नमस्कार। भोजपुरिया पंचायत में आप सबके बहुत स्वागत बा। देखी आज के बड़ा संवेदनशील बड़ा बड़ मुद्दा बा, पूरा भारत इससे जुड़ल बा। आरक्षण में आरक्षण पर बात हुई, लेकिन सबसे पहले रहुआ सबके हम तारीफ करवा दी के बावे हमनी के संगे बड़का फ्रेमवर्क खोल दलो भैया। देखा हमरा दाहिने तरफ बाने संजय शर्मा जी, हमरा बाएं तरफ बानी अनिल सिंह जी, आ दू आदमी जुड़ गए बा कहां से? जूम से। वही के अंग्रेजी या हिंदी में कहीं जा जूम से। तो एक खाली पटना दिखा देते नहीं जा सुजीत झा जी के। नमस्ते बा सुजीत जी। आज एक तरफ लखनऊ अभिषेक बाबू जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक, बहुत नमस्ते। प्रणाम। तो पटना और लखनऊ दोनों के नमस्ते। आए स्टूडियो में तो पूरा भारतवर्ष के अब हमने के जोड़ रहा बनी जा। रवा सब जल्दी से जुड़ल शुरू हो जाए। बात बा बहुत आरक्षण के, आरक्षण में आरक्षण के। तो ए पर पूरा संग्राम होता, दूध धड़ाता है पर बोल नहीं बा भैया। हमेशा से एगो लॉबी जन कहेला कि भैया होके के चाहिए, एगो लॉबी कहेला कि बिल्कुल ना होके के चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला देलस तो अपना हित के होला तो एकदम स्वागत बा, और ना होला तो कहले लोग तनी देखल जाएगी का कैसे का ठीक होई। तो भारत बंद भई रहे, ओकरा पीछे 1 अगस्त 2024 के आयल रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आ उच्चतम न्यायालय कहलस फैसलावा में कि राज्य के सरकारी नौकरिया में आरक्षण देवे खातिर अनुसूचित जाति आ उप वर्गीकरण करे के अधिकार बा। विरोध करे वाला संगठन के तर्क बा कि एससी में उप वर्गीकरण के निर्णय आरक्षण ढांचा और संवैधानिक सुरक्षा के खतरे में डाल सकेला। तो कैसे का बा पूरा मुद्दा पहले ई जानल जरूरी बा। तो हम बिहार यूपी के रुख करी संजय भैया। ओकरा पहले ई आरक्षण में आरक्षण का, आरक्षण तो सबके पता बा, लेकिन आरक्षण में आरक्षण का ई मुद्दा का? ये मुद्दा ये बा जे बहुत कई स्टेट लोग ऐसन पॉलिसी बनैलन कि आरक्षित वर्ग जे बा वो बहुत बड़ा बा। आरक्षित वर्ग बहुत बड़ा बा, तो उ वर्ग में कुछ लोग ऐसन बाड़े जे कुछ उपजाति देख लो वो आरक्षण के बहुत जबरदस्त फायदा उठौलन। अब बाकी लोग पीछे रह गईलन। 5-6 लोगों के लिए जब कुछ स्टेट के गवर्नमेंट कुछ खास लोग के महादलित जैसे भइल, ओसन महादलित के कोनो कॉन्सेप्ट नहीं थे संविधान में, लेकिन महादलित के बिहार सरकार कैलन। और बहुत स्टेट कोशिश कैलस, कई स्टेट धर्म के आधार पे आरक्षण शुरू कैलस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना कर दिला, ना धर्म के आधार पे ना देल जाला, ना देल जा सकला आरक्षण। अनुसूचित जाति जे बा वो में बहुत उपजाति बाड़े। उन उपजाति में सुप्रीम कोर्ट कहलस जे आरक्षण के फायदा लेवे में पीछे रह गए सा, ओकरा फायदा देवे खातिर आरक्षण में उपजाति वर्गीकरण उप वर्गीकरण हो सकेला। अच्छा, माने एक मतलब आरक्षण में आरक्षण काहे कि बहुत उपजाति ऐसन बा जे पढ़ाई लिखाई में समाज में आगे बढ़े में पीछे रह गईलन। बहुत ऐसन लोग बा जे अपने भाई भतीजा के आगे बढ़ौलस, अपने जाति के लोग के आगे बढ़ौलस। सुप्रीम कोर्ट के बुझाइल जे अब ऐसन हो गई बा जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर बा, ऐसने अनुसूचित जाति में हुई क्रीमी लेयर तैयार हो गई बा। तो क्रीमी लेयर जब क्रीम हो जाला ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट कहला जे क्रीम के हटा देवे के चाहिए। मतलब बाकी से डीएम हो गए के बड़ सरकारी में चल गए तो डीएम के लड़का भी डीएम हुई है, माने वो टाइप के ओ टाइप के। ए जे 5 जज के जजमेंट बा, एमे जस्टिस भूषण आर गवई, BR गवई, वो दलित समुदाय से बिलोंग करत हुए, अब महाराष्ट्र के बने। वो अलग से फैसला में मतलब बाकी चीज तो बा, लेकिन वो बहुत अपना फैसला के एलोबोरेट करे खातिर वो कहलन जे ये बहुत जरूरी बा कि जे एक पीढ़ी में, एक परिवार में एक पीढ़ी के आरक्षण के लाभ मिल गई जे परिवार में, वो परिवार के फिर आगे दूसरा ऐसन लोग जेकर अभी तक आरक्षण के पूरे परिवार में खानदान में केकरो लाभ ना मिलल है, ओकरा लाभ देवे के चाहिए। एक खातिर बहुत आवश्यक जरूरी बा, ना तो एक ग्रुप के लोग, एक तरह के लोग आरक्षण के लाभ लेते रही, अब बाकी जे कतार में सबसे पीछे लागल बा लाइन में, ओकरा तो जीवन में कहियो मौका ना लगी। तो वो कहलन है कि आरक्षण में आरक्षण ठीक है और ई पॉलिसी के इम्प्लीमेंट कर सकल जाला। ठीक बा। एक विरोध का देखा, विरोध की पहले ना एक मामला के जैसे संजय भैया बताओ ना, सबसे पहले पंजाब में 1975 में ये अनुसूचित जाति का ना वर्गीकरण भइल है। तो उनमें से 50% ई भइल कि 50% वाल्मीकि समाज के आरक्षण दिहल जाए वहां पे, वाल्मीकि और एगो और समाज के। बाकी 50 में जितना बाड़ी से जाति अनुसूचित जाति का उनके देवे के। तब 75 से लेके 2004 ले ई व्यवस्था चलल।
कि वहां पे एक मतलब जो 16% आरक्षण होला उनमें से आधा मतलब 8% आरक्षण 2 गो जाति के मिलत रहे, बाकी आधा में जो 8% बा उनमें कई गो जात रहे सर। वो व्यवस्था खत्म भइल जाके 2004 में सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला के चैलेंज दिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने एगो फैसला सुनलस कि नहीं, ये संविधान में तो पहले ही से बा कि भाई जीवन अनुसूचित जाति में तू अलग से श्रेणी ना बना सकेला कि ये बहुत कमजोर बाना या इनका बहुत ज्यादा छुआछूत वाला भेदभाव बा, ले आओ रख दा लेके रख दा। अब अरे तो ओकरी बाद का भइल, आरक्षण ने जे सब सामान बात है जा सब ओकरी बाद का भइल। राजेश जी नमस्ते करो सबके, पूरा भारत तरह के पूरा प्रणाम दुनिया करो। के बता। आई राजेश बहुत जी बढ़िया राजा। मेहनत वाला हमन, बहुत हमनी के एकदम ध्यान इनकर हमनी के पूरा ध्यान आदमी रखे 2004 में ना वो फैसला बदल गए, तो पंजाब में भी व्यवस्था बदल गई। पंजाब में व्यवस्था बदल गई तो ओकरे बाद धीरे 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 कुल आगे कानूनी कार्रवाई बढ़त अब यहाँ आयला के बाद जो 5 जजन के बात करते हम लोग संजय भैया बतौला, उनमें से एगो जज का आवाज जो महिला रही है उनका विरोध में आयल बा, लेकिन बाकी 4 गो जज लोग कहले वालों कि भैया आरक्षण के अंदर आरक्षण का जरूरत पड़ गई बा। और हम तो के उदाहरण से हम समझाओ थे कैसे। हाँ तनी जल्दी कि हाँ एक मिनट हम पे टाइम था। हम अपनी जोनी गांव से आयला में अनुसूचित जाति भी बा, अनुसूचित जनजाति भी बा। अनुसूचित जाति में वहां जैसे हरिजन बाणा, जैसे गोड़, जैसे कमकर बालोग, जैसे राजभर बालोग, तो में से हमके पूरा अनुभव हम तो सबके संगे पढ़ले लिखले हैं कि उनमें से ना क्यों एगो दूगो जात, हम जाति का नाम ना ले, वो एगो दूगो जात में से कुछ लोग तो आगे बढ़ गए लोग, लेकिन एगो जात ऐसा रह गई जिनमें से कहीं भुल्लेल भटकल के वो मास्टर बन गए, केहू एगो सिपाही बन गए। तो सबसे ज्यादा संख्या रहला के बावजूद उन्हें लोग का विकास ना भइल। विकास कैसी हुई? अब जो क्रीमी लेयर का बात बा कि तू अब जैसे तुम सिस्टम में घुस गई, तू अनुसूचित जाति के नाम पे सिस्टम में घुस गया तो तुम्हारी प्राथमिकता तो रहबे करी। ये मानवीय गुण होला आदमी का कि अपनी आदमी के चुन चुन के ले जाला। तू अपनी कुनबा के, तू अपनी मोहल्ला के तो बढ़ा लेला, लेकिन बाकी लोग पिछड़ा रह गए लोग। अब जब तो के आरक्षण के व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहला, ती सोच के ना कि भाई अनुसूचित जाति सबके विकास हो चाहिए, छूत रहल बा लोग सबके विकास का, लेकिन सबका विकास ना हो पाओ। सबका विकास कैसी हुई? तो मेरे भाई तू वर्गीकरण करवा तब ना कि ये तो तनी आगे बढ़ गए बाड़ा, ये फैसला अमृत काल बात सबके अमृत मिले के चाहिए, बिल्कुल जे पीछे बा ओकरो, जे आगे बा ओकरो। केहू के मिलता त खूबे मिलता, केहू के नहीं मिलता बिल्कुल ही नहीं मिलता। भैया लोगन के यहां से आवा तो फिर टेकले नहीं खे। हां तो ये नु मुद्दा बा, एकदम ये मुद्दा बा। तब एक का लेके सियासत में तनी समझ लियल जाओ। बिहार के राजधानी पटना, सुजीत जी वजह से जुड़ गई बन जाए। सुजीत जी ई वजह का स्टैंड बा सब पार्टी के, सत्ता पार्टी के लेके एकरा अलावा सब अपन जो पॉलिटिकल पार्टी बारे लोग के का राय बा, और जब का चलता है एकरा के लेके? कैसे कि दू खेमा तो बल नहीं बा, एक जगह समर्थन एक जगह विरोध। देखिए बात तो सही बा कि सबके आरक्षण के लाभ मिले के चाहिए, जितना जाति बा अनुसूचित जाति में वो सबके आरक्षण मिले के चाहिए, सबके समान रूप से विकास होए के चाहिए। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था से वो होत नहीं खे। बिहार में समझी कि 2007 में नीतीश कुमार एक वर्गीकरण कर दिलन, एक दलित एक महादलित। दलित में 4 गो जाति के छोड़ के बाकी 18 गो जाति के महादलित बना दिले। तो ओके पीछे उनका वह सोच रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा पिछड़ल बा, इनका के समाज में आगे लावल जाओ, तो वो एगो व्यवस्था पैदा कैले। तो लेकिन कालांतर में देखे में आयल कुछ उन लोग के लाभ भी भइल। इंदिरा आवास में चाहे कि सरकारी सुविधा जब मिलेला वो में सरकार उनका के तवज्जो दिलक। एगो व्यवस्था भइल दलित मित्र सरकारी नौकरी के, ओमे उनके उन लोग के ज्यादा तवज्जो मिलल, ज्यादा लोग के नौकरी मिलल। लेकिन धीरे धीरे का भइल कि 3 गो और जाति के महादलित बना दिए, एगो पासवान के छोड़ के। अच्छा, ओकरा बाद का भइल 2019 आवत पासवानों जो बड़ा मिल गए महादलित में, तो सब महादलित मिल के अब दलित हो गए। अब वो महादलित के कंसेप्टे खत्म हुए। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से एक लेवे के लाभ लेवे के प्रयास भइल। अभी जो स्थिति बा रुआ देखी कि जो अभी पूरा देश में खाली एगो बिहार में जातीय जनगणना भइल बा, सबके बुझले भई बात के, तो वो से आंकड़ा मिलल यहाँ बड़ा आसान बा यहाँ। तो अभी
जे आबादी बा दलित के 22-23% जो आबादी बा में 5.31% पासवान जाति बने। अच्छा। उनकर सरकारी नौकरी में जे बा भागीदारी 1.44 के बा अच्छा भागीदारी बा उतना 1.44 के। रविदास भी बड़े उतने संख्या में 5.31। उनको सरकारी नौकरी में उनकर भागीदारी बा 1.20 मैंने 1.2 मैंने ये बिहार के बात होता नु। दो 0.1% नंबर हो बेसी गए। बा। तीसरा हाँ एकदम बिहार के बात होता रहा काहे कि बिहार में ये आंकड़ा बढ़ले बा और कहीं नहीं क्या आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ और कहीं नहीं खे। अब देखिए कि धोबी जाति वाला 4 गो जाति के जो बात हम कहनी है जे 4 गो के छांट के महादलित बनाओ गए तो धोबी जाति जे बा उ 0.83% बाटे ओकर आबादी। लेकिन सरकारी नौकरी में ओकर जो भागीदारी बा वो 3.14 के बा। वाह गजब। बहुत मतलब और अपेक्षा तो ज्यादा ही बा। पासी के बाटे वही लखा 0.83 और ओकर भागीदारी बा 2% देखल जाए तो। लेकिन अगर एकरे के उलट दिया है तो यहाँ धोबी और पासी आगे बढ़े सरकारी नौकरी में। लेकिन जब राजनीति के बात आवेला तो राजनीति में पासवान रविदास उ लोग आगे बा। अभी जे भी सांसद बा विधायक बा में पासवान और रविदास लोग ज्यादा बा। बिहार में लोग जानते बानी 40 गो सीट बा लोकसभा के जिसमें से 6 गो सुरक्षित बा तो में ज्यादातर ये लोग बाटे। तो सवाल ये बा कि ये जे मतलब बराबरी के भाव नहीं आवत ओला सुप्रीम कोर्ट ये स्थिति ले आई। लेकिन यहाँ हमने के देखे के बा कि एमे संख्या कितना बा जनसंख्या सबसे बड़ा बात ये बा कि राजनीति होला जनसंख्या पर कितना ओकर मताधिकार के प्रयोग कर सकता वो पर ज्यादा निर्भर करेला। तो एमे रुआ देखे तो पासवान जाति सबसे ज्यादा बाटे रविदास सबसे ज्यादा बाटे। तो ये चारों के अगर मिला दिया जाए तो एकर बाटे भागीदारी उनका जनसंख्या में 12.37%। 22 में 12.37% ये लोग बा। तो औ में सरकारी नौकरी में वो लोग 7.78% बा। तो सवाल बा कि जेकर जेकर संख्या ज्यादा रही राजनीतिक दल तो ओकरे के ज्यादा सपोर्ट करी है ना। हाँ काहे कि उनका तो वोट से ज्यादा मतलब बा। साफ बात कही नारा तो। लगावत लो जेकर जितना जाति हो उतना सहभागी कहत रहे जेकर जितना संख्या भारी हाँ, उतना तो ओके हिस्सेदारी। वह बात बटे। हाँ लेकिन का बा कि बिहार में तो चूंकि 2 गो जो दलित के जो नेता बाड़े दोनों एक के जगह बाड़े एनडीए में। हाँ जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आवल है चिराग पासवान जाति के हुए। तो चिराग पासवान के ही ठीक नहीं लागत ये जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के बा। हालांकि केंद्र सरकार शायद एकरा के लागू ना करी लेकिन राज्य सरकार के ये अधिकार में लागू करे के। तो लेकिन जीतन राम मांझी चाहते हैं कि लागू हो। उनका मानल बा कि 18 जो उपजाति बा दलित के वो अत्यंत पिछड़ा बा और सही बात बा। और देखी तो मुसहर जाति के 18 में से अगर मुसहर जाति खाली निकाल दिया जाए तो बाकी 17 जाति के कहीं रुआ एथी ना मतलब प्रेजेंस ना दिखाई दी कोनो सरकारी नौकरी में ना और ना ही राजनीति में। तो वो लोग वाकई काफी पिछड़ल बटे। तो वो पर अगर ध्यान देवल जाता देखिए अगर मान लीजिए कोनो मशीन बाटे उसमें तेल डालाला तो में देखा जाला कि सब पुर्जुआ पर तेल जाए बराबर। लेकिन यहाँ जात नहीं खे तो वो स्थिति में वही के लेल अगर सुप्रीम कोर्ट जे बा व्यवस्था कैले बा लेकिन एकर राजनीतिकरण हो रहल बा। चाहे काहे कि संख्या के आधार पर संख्या जेकर जितना बाटे वोट ओकरा उतने मिली। तो समर्थन ई बंद के समर्थन सब पार्टी कैले रहे आरजेडीओ कैले रहे पप्पू यादव भी कैले बहुत मतलब वीआईपी पार्टी कैले रहे बहुत सारी पार्टी एकरा अथी पक्ष में रहल। तो यह कारण बाटे राजनीति देश के बहुत बड़ा एगो बा कारण जेके बहुत सारा चीज सही ढंग से लागू ना हो पाला। ठीक बा ये बात तो हो गई बिहार के। अब तनी उत्तर प्रदेश में का चलता कुमार अभिषेक के यहाँ चलल जाए लखनऊ बताइए अभिषेक भैया कि सब मामला वजह ठीक बा कि बिहार नियर पूरा एकदम चरमराइल बा
तो उत्तर प्रदेश में का होता अभिषेक जी एक लेके के समर्थन में बा के विरोध में बा आप पूरा सियासत एकरा के लेके का चल रहा बा? अगर देखल जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बवाल बा। यही से कहे कि उत्तर प्रदेश में जो दलित बिरादरी बना वो बड़ी तादाद में बा, 22% अकेले। और ओ में सबसे ज्यादा अगर कोई बात ओ में हरिजन, कहीं जाटव कहल जाला, कहीं हरिजन कहाला लो। पूर्वांचल और पश्चिम में अलग अलग नाम बा। सियासत में भी मायावती सबसे पहली महिला बड़ी जेके खुल के विरोध कर देली, जे सुप्रीम कोर्ट के तीनों सुझाव बा, कोटा विद इन कोटा, क्रीमी लेयर, राज्य सरकार के भी ये छूट मिले कि भाई उनका यहाँ भी अगर कोई जाति के शामिल करे के चाहे तो कर सके। तो इन तीनों के विरोध मायावती कर देली। केंद्र सरकार तय गो में मान गए भाई ठीक बा कोई क्रीमी लेयर ना हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से ही कोटा विद इन कोटा के मांग होता। देखो बिहार में तो नीतीश कुमार लगभग लागू कह दिलन, हालांकि दलित महादलित अब सब एक हो गई तो जो कोई बहुत मतलब नहीं के। लेकिन एजा अगर सियासत के हिसाब से देखा जाओ तो जे जाटव हरिजन जे कल बहुत पावरफुल पहले से भी रहल और आज भी, चाहे सत्ता हो, सियासत हो, नौकरी हो, बाकी हर जगह अगर कोई एक बिरादरी सबसे ज्यादा पावरफुल बा पॉलिटिकल तो वो दलितों में जाटो बिरादरी बा। हालांकि अभी भी एकरा में इतना डिस्क्रिपेंसी बा कि वो कभी ओबीसी या जनरल के बराबर नहीं थे। लेकिन बाकी कई और जाति यहाँ पर बा, जैसे पासी, खटेक, सोनकर, कोरी। तो यहाँ पे बिहार जैसन स्थिति नहीं है कि 22 गो में 17 जाति के एकदम नामो निशान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी जाति के नामो निशान बा। पॉलिटिकली बहुत लोग, जैसे कोरी ले ला तो कोरी के तो राष्ट्रपति हो गए ले, तो भाई वो बड़ा पहचान बा। उस वैसे ही खटेक, सोनकर, इस तरफ के सब जाति के कुछ न कुछ मिलल बा। लेकिन अगर नौकरी के लिहाज से देखल जाए तो इहो उहे हाल बा जो बिहार वाली स्थिति बा। अगर नौकरी में देखल जाए तो 2-3 जात के छोड़ दिया है तो जे पूरा दलित के नौकरी बा ओकरा में ज्यादा भागीदारी उनकर बा। छोटी छोटी जात, चाहे एजा जो शेड्यूल ट्राइब्स बा बहुत कम मात्रा में बा, 2% उनका लोग बा, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं थे। उत्तर प्रदेश में एक और नई बात बा, वो बा कि एजा चाहे राजभर हो चाहे निषाद हो, ये दोनों लोग चाहता कि भाई हमारो कम्युनिटी के जो ना बिहार शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल करा। बहुत समय से इनका डिमांड चला था और एकरा लेकर के ये लोग अलग आंदोलन की राह पकड़ लेवा। और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आयल ओमे ये बा कि भाई राज्य सरकार चाहे तो कुछ जातियों के एकरा में शामिल कर सकेला। तो ऐसे यहाँ पर जे एक मामला बा कि दूसरी जातियों को भी कोई शामिल कर ले, एकरा लेकर के जे दलित बिरादरी बा ओकरा में थोड़ा रोष ज्यादा बा कि भाई कोई और एकरा में शामिल ना होए के चाहिए। बिहार यूपी गवर्नमेंट के पास पहले से ही कई कमीशन का रिपोर्ट बा जो कहता है कि भाई कोटा विद इन कोटा यहाँ होए के चाहिए। लेकिन जिस तरीके जैसे मायावती इस पूरा मामला के उठा देली, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पूरे देश में भारत बंद हो गई, ओकर इम्पैक्ट के बाद सरकार एकरा पर कितना आगे बढ़ी कहल मुश्किल बा। लेकिन योगी सरकार एकरा खातिर जो मुंह ताकि उत्तर वो केंद्र सरकार के कि भाई केंद्र सरकार एकरा में कहां तक बढ़ता, तो कोटा विद इन कोटा में के बारे में आए वाला वक्त में यहाँ लागू हो सकेला, लेकिन क्रीमी लेयर यहाँ ना हुई एकर पूरी संभावना बा। जहां तक राज्य सरकार वाला बात, जब तक कोई क्लियर कट फैसला ना आई तब तक यूपी सरकार अभी बहुत ज्यादा भी एक मूड में नहीं थे। लेकिन एक मूड में जरूर बा कि चाहे ओबीसी हो चाहे दलित एमे कोटा विद इन कोटा लागू करे। ठीक बा। एगो छोट सवाल बा कि जैसे बाबा साहेब आरक्षण के प्रावधान करके गए संविधान में, तो हमें कोनो समय सीमा निर्धारित हुई कि ना? वो मेंशन बा, जिक्र बा। हाँ, समय सीमा रहे, समय अवधि कुछ, हाँ समय अवधि रहे। जब मूल संविधान में ये प्रावधान कल गेल तब ई प्रावधान रहे जे 10 साल बाद एकर समीक्षा हुई। 10 साल बाद फिर देखल जाई जे एकरा कितना असर हो भइल बा, आगे कितना असर और होखी। लेकिन 10 साल बाद फिर कौनो समीक्षा ना भइल, ई आगे बढ़त गई। अब आज के स्थिति में ई बा जे केहू पार्टी एकरा छेड़े के ना चाहत के हिम्मत ना कर सियासत नो, हाँ हिम्मत ना कर सकेला कि कितना लोग के फायदा मिलल बा कितना ना मिलल बा। अब जे भा से चलत या मने ए पर कबो बात ना हुई कि मने
अवधि खत्म होखे वाला रहे प्रावधान वो जो अपन बना के गए ले ऊपर विचार ना कि खत्म, ई जरूर विचार होला कि और बढ़ा दिया जाए और कैसे बढ़ावल जाए और कैसे एकरा दायरा बढ़ावल जाए। ई केहू ना देखस के कितना फायदा मिलल बा, केकरा के फायदा ना केकरा ना मिलल है। अब वही सुजीत जी कहलन अभिषेक भाई कि कोरी समाज के तो राष्ट्रपति हो गईलन, लेकिन बड़ा सवाल हमारा विचार में बड़ा सवाल ई बा कि कौनो जाति के एक आदमी के फायदा मिलल, हाँ, वो ज्यादा जरूरी बा कि कौनो बेसी ऊंचा ना गई लेकिन वर्टिकल घर चलता बढ़िया से। हाँ, वो एगो वर्टिकल एगो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली कितना फायदा मिलल बा, वर्टिकल कितना मिलल बा, ई देखे के बात है। एक आदमी राष्ट्रपति हो गई, एक आदमी राज्यपाल हो गई, एक आदमी प्रधान मुख्यमंत्री हो गई, यह से ज्यादा जरूरी बा कि कितना आदमी के परिवार के फायदा मिलल है। बिल्कुल। प्लस ये जब बात करना कि समय सीमा और समय समीक्षा, ये ऐसा छत्ता बना बर का जो मधुमक्खी का छत्ता कि एक केहू ना छेड़ी अगले 50 साल में, अगली 100 साल में हमन धरती पे ना रह के तबले ई छिड़ी उड़ी ना लेकिन ई जनगणना से या बाकी चीज से ई देखे के चाहत कि साइंटिफिकली सोशली कितना फायदा मिलल, थर्मामीटर लगावे के चाहिए। असल में एकर वजह बा कि केहू बात एपो कैला से बचला का बात ही है केहू बचेला कि जेवन आयल बा फैसला तू जौन कहत हो ना तुहरी भावना के हिसाब से आयल बा कि के फायदा भइल बा, के नहीं के भइल, उपवर्ग में बांट द, जे ज्यादा कमजोर बा ओके दे द, जे पहले ही से आरक्षण ले ले बा कोई लड़का फेंके के नाम मिले चाहिए। अबे अभिषेक भाई कहत रहा कि यूपी में शायद कोटा के अंदर कोटा तो शायद लागू हो जा लेकिन क्रीमी लेयर ना, लेकिन अगर राजनीति के परे हटा दे कि क्रीमी लेयर काहे ना खत्म होके चाहिए। सबसे पहले अगर कोनो चीज खत्म होके चाहिए ना वो संजय जी क्रीमी लेयर। अगर आपका एक खानदान का एक परिवार, 2 परिवार, अगली पीढ़ी 2-3 पीढ़ी ऑलरेडी उसका लाभ ले चुकल बा, तो काहे खातिर भाई उनकी जिंदगी भर लाभ मिली, काहे ना उनकी पड़ोसी के लाभ मिले के चाहिए, काहे ना गांव के आदमी के लाभ मिले के चाहिए। तू तो पढ़ लिख ले गईला, तू कैसे भी नौकरी पा गेला, तू अपनी तो के पैसा आवत रहे, तू अपने लेखन के बढ़िया से पढ़ौला लिखौला, प्लस उन्होंने आरक्षण का लाभ मिलल, वो सीढ़ी चढ़त गया। पहले अगर सबसे पहले खत्म होके चाहिए क्रीमी लेयर। ठीक वैसे जैसे ओबीसी वाला मामला में है ना भाई, उनमें तो विरोध ना होला कि ओबीसी में ये फलाने के नौकरी मिल गई, क्रीमी लेयर में आ गए हुआ, अब ये यहाँ से हट गया। लेकिन दूसरा ये सब बात कहे में सुने में बहुत सुंदर लागेला, लेकिन एकरा पीछे बहुत रहस्य बा। रहस्य नहीं, वोट बैंक का खाली वोट बैंक। आज बताओ ना कहनी है जब वोट बैंक की कौन बैंक, लेकिन रहस्य देना बैंक लेना बैंक, वो रहस्य केहू डिस्कस करे के ना चाहत। देखा अब जब यूपी में जो विरोध भइला, पहले तो फैसला आओ था सुप्रीम कोर्ट का, 2-3 दिन सन्नाटा, क्यों नो राजनीतिक पार्टी का मुंह ना खुलल कि मतलब लेकिन फैसला आवे के फिर वो स्टडी तो करी। हाँ ठीक है कि फैसला आ गई, तू बताइयो देला आज तक चैनल पे कि ऐसा बाकी कोटा के अंदर कोटा खत्म, कोटा बनी है और क्रीमी लेयर खत्म हुई। पहले तक कुल आदमी ना अपनी सियासत के हिसाब से, नफा नुकसान के हिसाब से सोचला, विचार कैला अपनी लोगन के साथ मिलके और कई बात। अब देखा का यूपी में जो मायावती जी बाड़ी चाहे चंद्रशेखर बाणा, अब मान ला कि कोटा के अंदर कोटा होता तो उनमें मान ला कि जो समाज से वो आवत हुआ उनके ये होता कि भाई इनके तो ऑलरेडी लाभ मिल गई बा, ज्यादा उपवर्ग में उनके डाला जो उनका नाम लेता जोनी समाज के जोनी जातियन का उनमें डालता तो क्या होई उनके पिछड़ा बा, जैसे बिहार में मुसहर समाज नहीं तो उनमें क्या होई वोट बैंक खिसक जाए ना भाई। अब वही तो मान ला कि 22% तो वोट बैंक बा, उनमें से 8% की बहुत निम्न दर्जा के दिखा देला, तो जेकरी कार्यकाल में भइल रही और जे डलवौले रही ओमे ओके लाभ मिली ना, तो हाँ तो 22% में से 7-8% से घिसक जाये, तो भाई एकर तो विरोध होइबे करी। जहां तो के लागे कि हमार वोट बैंक खिसक जाये, बनस्पत ये सोचला का कि भाई न्याय संगत का होला, न्याय संगत का होई, क्रीमी लेयर हटे के चाहिए, मुझसे निकाले के चाहिए या फिर वर्गीकरण होके के चाहिए। लेकिन जब तू सोचबा कि 22% ऑलरेडी हमारे संगे हुआ तो मैं से ना हटवेबा तो ए पर सबके बोले से बचेला, तो हम ठीक बा हम मासूम सवाल पूछ देते नहीं, दिमाग में आवेला सबके पूछेला तो वैसे ही हम अनभिज्ञता से पूछ देते नहीं नॉर्मल तरीके से कि भारत में आज सोशल मीडिया पर और ऐसे भी डिस्कशन होला तो लोग कहेला कि काहे ना गरीबन के मिल जाए खाली, माने जे गरीब बा ओमे जाति धर्म ना देखल जाओ,
और में जे भी भारत में गरीब एगो क्राइटेरिया निर्धारित होके आय वर्ग से या जैसे भी, तो में सब केहू के प्रावधान कि गरीबन के हमनी के ओमे डाल दिया जाए ना। लेकिन एह में संविधान में जो प्रावधान बा आरक्षण के, वो बा कि सामाजिक शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलेगा, वही लोग के मिली। तो एह में सिर्फ गरीब होवे से तो फिर वो सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं खे, आर्थिक रूप से खाली पिछड़ा बा। ई तो ई देखे के कि तीनों क्राइटेरिया में फिट होवे के चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से। अब मान ली हम सामाजिक रूप से पीछे कैसे, मान लीजिए कि आर्थिक आधार पर हम एकदम घर में हमारा आटा दाल चावल खाए के नहीं खे, उमें कहल जाता है कि सामाजिक रूप से ही आगे बढ़े। मान ली एगो एग्जांपल देते नहीं, गांव में ऐसा तमाम लोग बावे जो हर जगह नहीं तो मिलल ना ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस कोटा में ना, फिर सुप्रीम कोर्ट कहला 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के बड़ा फायदा पहला उससे, बहुत बड़ा गांव में बड़ा फर्क पड़ रहा है कितना लोग लेकिन में मतलब पढ़ाई से लेके एडमिशन से लेके और नौकरी तक में हमारी गांव से हम देखते हैं बहुत लेकिन के फायदा ईडब्ल्यूएस। हाँ, ओमे पूरा मतलब जाति से ऊपर उठ के, जब पूरा आरक्षण अगर दिया था, ईडब्ल्यूएस 10% दिया था, तो में मैंने बराबर 50% के भीतरे रही। लेकिन ओमे सब आदमी के, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अनुसूचित जाति जनजाति, वो सबके तो बा ही, लेकिन बाकी लोग जो अनारक्षित श्रेणी के बा, ओहमे आर्थिक रूप से विपन्न लोग के 10% के ठीक बा। जल्दी जल्दी तनी उन्हें से प्रतिक्रिया ले लीजिए पटना से, फिर तुरंत लखनऊ से। तो ई हर मुद्दा पर हमनी के तो खुल के बात कर दें जवन भी हमनी के संविधान इजाजत देता और जितना ले पावे हमनी के लिमिटेशन, लेकिन वही में सब सवाल के सामना करे के पड़ी। तो ओमे सुजीत जी, कब निकट भविष्य में भारत में रवा ऐसा बुझाता कि सब केहू के समान मने लागू हो जाई, आ कब ऐसा होई कि जौन हो समय सीमा निर्धारित भई रहे ओहू पर विचार करिए लो राजनीतिक पार्टी? कब ना हुई मैं रहुआ जियत हमनी के जियत ना, हमन की जिंदगी में तो ना हुई। सोची हम ना सवाले नहीं के, लेकिन संविधान में जो चीज दर्ज हो गई बा, वो कह रहे कैसे वो बदल दे, ये बताइए रुआ। तो ये तो हो नहीं कर सकत लोग, लेकिन आवाज देखिए पूरा चुनाव जब बोला कि संविधान बदल देंगे, बदलने के लिए हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारा चलल हनु इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। अभियो जो बड़े विरोधी बीजेपी के वो कहबे कर ले कि बीजेपी संविधान बदलने जा रही है, तो ये सब के चीज के यही पर कहल लो कि हार गिले, तो हाँ, तो ये सब तो चलते रहेला, लेकिन हमरा नहीं बुझात कि खत्म होने वाला बात। देखिए, सबसे पहला तो यह रहे कि भाई जब संविधान बनल रहे ना, वही घड़ी प्रावधान होके चाहिए कि भाई जे एक बार या दो बार या एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद आरक्षण के रुआ सुविधा ना मिली, अगला लोग के मिली, तो ये ज्यादा बढ़िया रही। तब हालांकि वो घड़ी उतना मतलब उस तरीका से ना लिखल गई संविधान, लेकिन हमारा मन में ये विचार आवेला कि ये लिखा कर रही तो सब आदमी के धीरे धीरे एक लाभ मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट बाद अगला, लेकिन तनी उनहु के परेशान कर दी जाए। वो अभिषेक जी शांति से बैठल बड़े, तो ई जौन रहुआ कहत नहीं है अभिषेक जी की हो जाटो जी के भी नाम लेनी है, तो का ई ताजा तारा ई उदाहरण में मान लिया जाओ कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होला, मान ली कि एक्शन के बात होला, तो अभी सत्यनारायण साईं बाबा याद रहे अनु जाटो समाज से आवत रहे, तो ये सब कुछ हो गई, 100 से ज्यादा आदमियों में मरल, लेकिन बाबा कहाँ रहे, कब एनआई पर प्रकट होकर दे के जांच खबर, कब उनका कि यहाँ पुलिस, बहुत सवाल उठल नू कि बारे कहाँ पुलिस पहुंच जाती है, उनका के बचावत या फिर मने सही में खोजत या। तो एगो उदाहरण तो वो आवत रहे बाबा। हाँ, ना तो गॉडमैन कोई जाति विशेष के मैंने हमारे पूछा कि मतलब ही रहला कि साकार हरि बाबा, हाँ, नारायण साकार हरि बाबा, हाँ साकार बाबा नारायण साकार हरि जाटो बिरादरी के हमन देखी, अब बहुत बड़ी तादाद में उनकर फॉलोअर बढ़े। हाँ, तो एकरा में भी गवर्नमेंट कोई जाति विशेष के अब हो सकेला। राम रहीम के देख ली, राम रहीम भी तो दलित बिरादरी से ही आवेला ना, तो ओकर कोई ये नहीं खे कि खाली एक ही जात जे बा या दलितों में कुछ जात जे बा वो सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर में आइल बा। हमार जहां तक समझ बा हुई है कि दलितों में, दलित के भीतर चूंकि कई हजार साल के प्रताड़ना के बाद जब संविधान बनल तो उन लोग के अलग से एक स्पेशल स्टेटस जैसा मिलल कि भाई ये दलित बिरादरी के ये आरक्षण मिली।
तो ये कोई खत्म होए वाला चीज हमरा तो नहीं दिखाई देत कि निकट भविष्य में कोई खत्म हो जाए। और वजह भी बा, अगर दलितों में कोई संपन्न हो गई तो सारे दलित अभी तक संपन्न भइलन ना। दूर भविष्य अब ये जरूर बा कि कोटा विदिन कोटा लागू होए के चाहिए, जो फायदा बा वो एक कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहे, लेकिन ओकर फायदा नीचे तक जे अभी तक एकरा से वंचित बा, जेकरा तक पहुंचल नहीं के, ओकरा तक तो पहुंचे, ये तो पहले जरूरी बा। तो खत्म होए के बाद तो हमरा नहीं दिखाई देत कि ये चीजें खत्म हुई। और दूसर बात, जे संविधान में आखिर जब ये कह देवल गई, प्रधानमंत्री उस मीटिंग में कहलन ना कि भाई एकरा में क्रीमिलेयर ना लागू हुई, तो भाई क्रिमिनल ना लागू हुई तो ओकर वजह ये बा कि दलितों के आरक्षण में कोई क्रिमिलेयर, कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे चीज दलितों खातिर ना रहे। ये तो छुआछूत, भेदभाव, कई सदियों तक ये लोग गांव में छुआछूत के शिकार रहल, प्रताड़ना सहल, ओकर एक तरीके से प्रायश्चित कहला कि मान ल कि प्रायश्चित के तौर पर ये चीज बा। तो ये आसानी से खत्म भी ना हो, या जब तक कि नीचे तक पहुंची ना तब तक एक खत्म करे के बारे में बात करल भी हमरा बुझाता कि हमरा निकल लागत कि ये जस्टिफाइड बा। ठीक बा भैया, हमने के बुझाता कि आरक्षण के व्यवस्था एगो बात हम कहे चाहते नहीं, एकदम स्वागत बा। देखिए, एगो मैंने बहुत जानकार आदमी से हमारा बात भई रहे पर भइल कि जे दलित के लिए जो आरक्षण बटे वो ओकर कोटा फिक्स बाटे भाई कि इतना सरकारी नौकरी में जो ओकर जो कोटा बा, लेकिन कई बार ऐसा होला कि कोटवे फुलफिल ना होला, मतलब वो तरह के कैंडिडेट ना आवेला। तो ई लोग ई कहनाम बा, ओसे बहुत सारा सीट खाली रह जाला। तो ई लोग के कहलाम बा जे एकर विरोध करते रहे, उनका कहलाम बा कि अगर एमे एथी वर्गीकरण कर दिया तो फिर और ओमे कमी आ जाई, काहे कि जो जे जाति फुलफिल करत आई, 4 जाति 5 जाति जे बा वो फुलफिल कर रहल बा, ओकर एथी प्रोपोर्शनेट कम हो जाई, तो ओसे और ज्यादा सीट खाली होए के लागी। तो वही के कारण ये लोग एकरा के विरोध करता, जैसा कि मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जे आदेश बा ओकरे खिलाफ। तो यही समझनिए कि एकरो के बता दिया जा कि एवं एगो कारण बटे। सुप्रीम कोर्ट के एगो आरो आदेश आयल बा, अच्छा, जिसमें कहल सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कैले बा कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी प्रतिभाशाली बा और वो जनरल में एग्जाम देवे के चाहता, तो वो कोटा में ओकर कोई असर ना होई, वो जनरल में से अपना हिस्सा ले सकेला। नहीं, मैंने जनरल में आके फार्म डाले के पड़ी कि वही से ना, जनरल में आके फार्म डाले के पड़ी, और चाहे तो मैंने कंपटीशन जनरल में आके करे, जनरल में आके करे ना, अगर वो प्रतिभाशाली बा हमके पता बा तो कि भले तू फॉर्म भरबा तो जाति का नाम लिखबे करबा, जाति का नाम लिखबा तू पास हो गइला उनमें से, अब पास होके देखा तो कि भाई 530 कट ऑफ गइल बा ना, तू और अगर हमार 528 बा, हमार 528 बात, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं जनरल तो जनरल के ही कोटा में वो हिस्सा अपन ले सके, जनरल में क्लेम कर सके। अभी जो जनरल भरला कोटवा में आदेश अलग मैटर बा, अलग मैटर बा। ओमे सुप्रीम कोर्ट कहला सा कि जनरल में भी जनरल कैटेगरी में आ सकेला, तो बाकी आरक्षण वाला जो सीट बा तो खाली हो जाई, तो ओमे आरक्षण वाला के लाभ और ज्यादा मिल सकेला ज्यादा। तो एह में का बा कि में स्पष्टता ही बा कि जो जनरल कोटा बा, जनरल कोटा में से कुछ कटौती हो जाई, अब वहां दायरा बढ़ जाई। अच्छा। हमने के बुझाता आरक्षण ऐसा होवे के चाहिए, जैसन अभिषेक भाई कहलन कि ऐसा इंजन में ऑयल मिलना चाहिए कि सब कल पुर्जा के मोबिल ऑयल मिले। तो बाबा तुलसी जी बाबा तुलसीदास एगो दोहा लिखले बड़े, वो कहलन कि आरक्षण मुखिया नियर होए के चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक के मुंह से खावे ले लोग, लेकिन पूरा हर अंग के पोषण मिलता। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ऐसा होवे के चाहिए कि सबके नाखून से लेके सिर के चोटी तक, केस तक, सबके पोषण मिले के चाहिए। ऐसा आरक्षण व्यवस्था होके चाहिए। अब वहीं के आरक्षण व्यवस्था में हमने के बुझाता कि कुछ कसर बा, और सब लोगों से विचार करके, सब जाति के प्रधान से, सबके नुमाइंदा से करके ऐसा व्यवस्था होके चाहिए कि सबके लाभ मिले, सबके साथ सबके विकास को। और ये फैसला पे कोर्ट में मतलब लंबा बहस भेल बा, लंबी सुनवाई चल बा बहुत, और जनवरी में मेरे ख्याल से फैसला रिजर्व रख लिया गया और आके अगस्त में लागू होता।
सोचा कितना सोचल गई हुई, कितना मंथन कइल कितना गइल। रिसर्च कैल गेल हुई। प्लस ये जो फैसला आयल बा सरकार की सोच वाली लाइन पे आयल बा। जो सोलिसिटर जनरल हुआ वो जाके जो बात करत रहा, तकरीबन जज लोग भी सॉलिसिटर और बहुत स्टेट के रुख ये रहला हाँ, सर कि तो कोटा विद इन कोटा होवे के सरकार चाहिए। जैसे सोचत रहिया, फैसला भी वैसे नहीं आयल बा। लेकिन आज स्थिति का बा आशुतोष भाई कि दूध का जरल छाछ भी फूक फूक के पियला। तो हमके बहुत डाउट बा कि इवन बीजेपी के जो राज्य बाड़न लोग ना जो बा वहां भी कोटा के अंदर कोटा वाला सिस्टम लागू हुई। सब खामोशी बा। आखिर प्रधानमंत्री के बोले के पड़ल ना कि क्रीमी लेयर वाला बात ना हुई। ठीक बा। तो हमके नहीं खिला कि बीजेपी ये ना हो सकेला कि ये फैसला के तू यार इसको- कोर्ट में अच्छा, कोर्ट हमनी में के बुझ- हमनी के बुझाता- लाके जल्दी से टाइम और लिमिटेशन तू पाबंदी भी बा। संविधान संशोधन कर दे। हमने के बुझाता कि बहुत लोग के राजनीतिक लोग के ई चिंता नहीं खे कि फायदा नुकसान जाति के कहां दूसरा से क्या- काहे फोन कर रहा है? ओकरा देखे के अपना फायदा नुकसान कौन में बा वो देखे के सब चलते चलते कहीं से प्रतिक्रिया पटना से या लखनऊ से अभिषेक बात भाई या करो, सुजीत जी। दूसरा प्रॉब्लम, काहे फोन कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम? हाँ चल आवाज आवता, सुजीत जी की जो आवाज था, लखनऊ आवता, अभिषेक भाई आवाज आवता। आवाज आओ तो हाँ तो सुजीत जी चलते चलते 30 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट का कहल जाओ। मैं अब आरक्षण के मसला बा और पर हमरा तो बुझाता देखी कि आरक्षण ठीक बा, लेकिन शिक्षा पर भी ज्यादा ध्यान देवे के चाहिए। जे 17 जाति जे बाड़े न दलित में जे जरा के हमने चर्चा कैनी छ, पिछड़ काहे बाड़न, ए ला बाड़न कि उनकर पढ़ाई लिखाई लिखे भइल, वो स्कूल जाते नहीं खन। तो स्कूल जब ना जाई है तो फिर ये आरक्षण के लाभ उनका मिली कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जे 4 जाति बा वो तत्परता आइल बा, वो जे बा पढ़ावत अपना बच्चा के वो आगे बढ़ रहल बा। तो ये जब समझ सरकार के चाहिए कि भाई एक ई लोग के अगर बराबरी में लावे बात, एक के शिक्षा में ज्यादा ध्यान दी और पढ़ाई लिखाई, ताकि ये लोग भी आरक्षण के लाभ ले सके और नौकरी पा सके। बढ़िया बात, बढ़िया बात। अभिषेक जी चलते चलते 30 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। भाई हमारा तो कमेंट ये बा कि ये कोटा विद इन कोटा हर आदमी के, हर दलित के तक पहुंचे के चाहिए, मतलब ओकर लाभ पहुंचे के चाहिए। में कोटा विद इन कोटा अगर हो जाए तो सब तक लाभ पहुंची। लेकिन एक चीज और बा कि अगर हर राज्य के ये जिम्मेदारी दे गई कि भाई तू अपने हिसाब से भी इनमें जाति जोड़ ला, तब फिर बहुत सब लोग अपने अपने सियासत के हिसाब से जोड़ी। और साथ साथ क्रीमी लेयर चूंकि संविधान में शुरू से नहीं थे, तो कम से कम कोटा विद इन कोटा होए के चाहिए। हमार पर्सनल अगर राय पूछल जाए तो ये बात। लेकिन दलितों के आरक्षण से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ होए के ना चाहिए, ना ही गुंजाइश होए के चाहिए। ये जरूर बाकी हर आदमी तक, दलित के हर आदमी तक, हर परिवार तक आरक्षण के लाभ जरूर पहुंचे के चाहिए। ठीक, कुछ कहेगा भैया? कहीं कहीं हे बा, कमेंट भी हे बा, कमिटमेंटो ये बा कि जैसन अभिषेक भाई कहलन है कि ऐसा इंतजाम करें के चाहिए कि वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटल बहुत लोग के फायदा मिले के चाहिए। ये जो व्यवस्था बा आरक्षण के एकर बहुत सोच समझ के बढ़िया ढंग से उपयोग करे के चाहिए, ताकि जे जरूरतमंद बा ओकर जरूरत पूरा हो सके। कोटा विद इन कोटा होके के चाहिए। लेकिन जैसे अभिषेक जी कहत रहा कि वो में जीवन जात आज तक अनुसूचित जात में बा ना, वही में वर्गीकरण करा, ई ना कि बाहर में क्यों अन्य पिछड़ा जात बा ओके अंदर ले आओ। और दूसरी बात ही कि जो पटना वाला अपन भैया के बोलना सुजीत भाई कि शिक्षा व्यवस्था पता है दलितन में कहा हर जगह उस समाज में गरीबी की वजह से। अब ये ऐसा चक्र भी हुआ ना कि गरीबी पहले मिटी तो शिक्षा आई, कि शिक्षा आई तो गरीबी मिटी। ये बड़ा टफ काम है। पहले मुर्गी के पहले अंडा। बिल्कुल ठीक बा। तो आज के चर्चा रहुआ सब खाती रहे एकदम स्पेशल हमनी के लिए कहनी है, जब बहुत संवेदनशील मुद्दा, लेकिन अब पूरा भारत खाती या भारत के बाहर भी पूरा भारतीय लोग खाती। तो सुनी, सुजीत जी के बहुत धन्यवाद, संजय जी के बहुत धन्यवाद, अनिल जी के बहुत धन्यवाद, और साथ ही अभिषेक जी के बहुत धन्यवाद, आशुतोष जी के भी धन्यवाद। कबे से हमू समारत नहीं हर जगह से। तो रउआ सबके विशेष आभार बा, बहुत धन्यवाद बा। आप सब दर्शक हैं, रउआ बिना कहा। तो ऐसन बा कि चलते चलते ई अपील बा कि अपन प्रतिक्रिया तनी अब जल्दी से डाल दी कि ई सब्जेक्ट कैसन लागल है, बात कल बहुत जरूरी रहा। कोशिश करनी है कि हर एक सवाल जवाब पे हम दोनों तरफ से एकदम बैलेंस करके अपन दियल जाओ। और प्रतिक्रिया आरक्षण में आरक्षण ठीक बा, एक विरोध भी बानी, एक पक्ष में बानी, या आरक्षण
के लेके का सोचा तनी तनी झड़ी लगा दी अब कमेंट्स के। रवा सबके आज खाती बहुत आभार। चलते चलते भोजपुरिया पंचायत में तनी म्यूजिक मार दलो भैया लोग। जय हिंद, जय भारत, बहुत नमस्कार।